एक नॉर्मल फैन की नज़र जब पड़ती है जेडीएम और इस्लाम मखाचेव की फाइट पर, तो उसका सोचना यही होगा कि जो बिलाल मोहम्मद ने गलतियां की थी वो इस्लाम मखाचेव नहीं करेंगे। जब उनको टेक डाउन करना होगा वो होल्ड करेंगे जेडीएम को, और जो उनकी स्ट्राइकिंग होगी जेडीएम की उससे वो बचेंगे। लेकिन जब एक रिव्यू करते हो आप किसी फाइट का, तो जो कोच कह रहे हैं उसको सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हावियर मेंडिस इस्लाम मखाचेव के कोच है, और इस्लाम मखाचेव के कोच से जब बातें की गई कि आप जेडीएम की फाइट को कैसे देखते हो, ये उनका पहला इंटरेक्शन था जिससे बहुत सारी चीज़ें हम सब के लिए निकल कर आ सकती हैं कि यार इस्लाम मखाचेव का कैंप क्या सोच रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस्लाम मखाचेव का जो कैंप है, खासकर जो उनके कोच है हावियर मेंडिस, वो कह रहे हैं कि यार देखो, मैं फिनिश की गारंटी नहीं ले सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, या फिर कहे चौथे पांचवें राउंड में सबमिशन निकलेगा या फिर हम नॉकआउट करेंगे जेडीएम को। और रही बात कि इस फाइट के अंदर मैं प्रेडिक्शन इसलिए नहीं दे रहा, ये हावियर मेंडिस कह रहे हैं कि कौन से राउंड के अंदर इस्लाम फिनिश करेंगे, क्योंकि मैं देखूंगा यार कि ये फाइट किस तरीके से जा रही है, किस तरीके से प्ले आउट हो रही है, और राउंड्स के बीच में जैसा मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वैसा मैं सजेशन दूंगा इस्लाम मखाचेव को। चलो, इस बात से मैं एग्री कर गया हूं। लेकिन भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सारा सिनेरियो, और आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि जो जैक डेला मेडलिना है, उनके खिलाफ जब इस्लाम मखाचेव जाएंगे और जब ये फाइट होगी तो उसका आउटकम क्या होगा। जबरदस्त वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आज के दिन में ड्रॉप करने वाला हूं। इस्लाम मखाचेव को लाइट वेट डिवीजन में हरा पाना नामुमकिन के बराबर था। उसके पीछे कई रीजन थे कि वो जब चाहें एट विल अपने अपोनेंट को टेक डाउन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो उनका स्ट्राइकिंग का डिपार्टमेंट था, उसके अंदर वो ऑफेंसिवली तो काफ़ी अच्छे थे ही, उनकी किक्स भी अच्छी थी, उनके 1-2 भी अच्छे थे, लेकिन वो डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा साउंड थे। लेकिन उनके पास एक एडवांटेज जो थी 155 में, कि वो एक हैवी लाइट वेट थे, वो एडवांटेज 170 में नहीं होगी। और वो एडवांटेज ना होने से मेन चीज जो हथियार था उनका, वो छिन जाता है उनसे, जो कि था एट विल टेक डाउन करना। जब भी आप इस्लाम मखाचेव की फाइट्स को देखते हो तो आपने एक पैटर्न देखा होगा कि वो स्ट्राइकिंग करने के बाद जब सोचते हैं कि मुझे टेक डाउन करना है, थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो वो एट विल टेक डाउन करने की कोशिश करते थे और उसमें सक्सेसफुल भी होते थे। लेकिन 170 के अंदर क्या वो जैक डेला मेडलिना को टेक डाउन कर पाएंगे एट विल? आप एक सिनेरियो इमेजिन करो, बिलाल मोहम्मद वाली फाइट में आप बिलाल मोहम्मद से इस्लाम मखाचेव को रिप्लेस कर दो, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन रखनी पड़ेगी कि जितनी रेसलिंग यूज हुई है उतनी ही रेसलिंग करनी पड़ेगी। तो क्या ऐसी सिचुएशन में जब 5 राउंड की फाइट हो और स्टैंड अप में मैक्सिमम फाइट चली जाए, जहां पर मैक्सिमम टेक डाउन्स को स्टफ कर दे आपका ओपोनेंट, तो क्या ऐसे में जैक डेला मेडलिना की जो पावर है उनके हैंड्स के अंदर, उसको हैंडल कर पाएंगे, उसको झेल पाएंगे इस्लाम मखाचेव जितने अच्छे से बिलाल मोहम्मद ने झेला था? तो भाइयों, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन आपको शॉक कर देगा। पहला रीजन ये है कि 170 के अंदर जब इस्लाम मखाचेव जाएंगे तो उनकी बॉडी के अंदर होगा एडिशनल बॉडी मास, यानी कि उनकी मसल्स होंगी, और जितनी ज्यादा मसल्स होंगी, जितना ज्यादा बॉडी वेट आप कैरी करते हो किसी फाइट में, उतना जल्दी आप गैस आउट होते हो। 155 के अंदर हमने इस्लाम मखाचेव को देखा कि वो वेट कट की वजह से स्ट्रगल करते थे, लेकिन 170 के अंदर उनको पावर तो मिलेगी, लेकिन उनको गैस टैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और ये रूल सिर्फ इस्लाम के ऊपर लागू नहीं होता, हर किसी फाइटर के ऊपर लागू होता है जो अपना बॉडी मास बढ़ाकर, जो वेट गेन करके जो है नेक्स्ट डिवीजन में जाता है, तो वहां पर वो हल्के से स्लो हो जाते हैं। इस्लाम मखाचेव इतनी ज्यादा डैमेज लेने के लिए यूज टू है ही नहीं। उनके अगर आप पूरे करियर को देखो तो डस्टिन पोरिये की फाइट को छोड़कर उन्होंने डैमेज लिया ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि वोल्कनोस्की की फाइट में भी उन्होंने डैमेज लिया था, लेकिन जैसा डैमेज बिलाल मोहम्मद ने लिया है जैक डेला मेडलेना से, जो पावर डिफरेंस है जैक डेला मेडलेना को अगर आप कंपेयर करें डस्टिन पोरिये से या फिर अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की से, तो जेडीएम एक अलग लेवल के बीस्ट है। उनके पास पावर है, उनके पास यूथ है। तो यहां पर एक चीज तो बिल्कुल सिंपल है कि जो बॉडी की एडवांटेज थी उनके पास, हैवी लाइट वेट होने की एडवांटेज थी, वो यहां पर नहीं होगी। लेकिन उनके सामने वाला अपोनेंट भी जो है जेडीएम, इतने हैवी वेल्टर वेट नहीं है। तो यहां पर एक तरीके से इस्लाम मखाचेव की जो एडवांटेज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, डिसएडवांटेज में नहीं बदलेगी। लेकिन एट विल जो टेक डाउन करने का जो उनके पास हथियार था वो छिन जाएगा।
अब रॉबर्ट विटेकर की बात करें तो रॉबर्ट विटेकर ने भी इसी बात के ऊपर जोर दिया है, और बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं इस बात को कि इस्लाम मखाचेव ने कभी इतनी ज्यादा डैमेज ली ही नहीं है, एडवर्सिटी हमें देखने को मिली ही नहीं है, तो क्या जैक डेला मेडलेना जिनको टेक डाउन करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर आपने टेक डाउन कर भी लिया तो वो खड़े हो जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में स्टैंड अप बैटल के लिए भी इस्लाम मखाचेव को रेडी रहना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या इस्लाम मखाचेव स्टैंड अप फाइट को जीत सकते हैं 25 मिनट में? देखो, पहली बात यह कि जैक डेला मेडलिना की हेड मूवमेंट काफी अच्छी है, वो काफी स्ट्राइक से बच जाते हैं, ऑकवर्ड मूवमेंट करते हैं वो। और दूसरी बात यह कि जो जैक डेला मेडलिना है उनका जो कॉम्बिनेशन है पंचेस का, वो इलिया टोपुरिया की तरह लंबा भी है और उसके अंदर पावर भी है, तो ये एक चीज इस्लाम मखाचेव को दिक्कत देगी। और रही बात इस्लाम मखाचेव के अपोनेंट को, इसमें एडवांटेज ये है कि जेडीएम एक नेचुरल वेल्टरवेट है और उनके पास इसी डिवीजन के अंदर फाइट करने का एक्सपीरियंस है। इस्लाम मखाचेव, आई डोंट हैव एनी डाउट कि 170 के अंदर तगड़ा जो है अपना परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन उनको 170 का एक्सपीरियंस है नहीं। देखो, किसी भी वेट डिवीजन में एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। 170 में देखो, दिक्कत इस्लाम के लिए ये है कि पुरानी क्रॉप ऑफ फाइटर्स जो है वो जा चुकी है, नए टैलेंट आ चुके हैं 170 में। आप गिनती करके देखो, जेडीएम है, शवकत राखमनोव हैं, उसके अलावा गैरी हैं, बकली हैं, नए फाइटर्स आ चुके हैं जो इस्लाम मखाचेव को बहुत तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो इस्लाम मखाचेव अगर यहां पर जैक डेला मेडलिना को हरा देते हैं तो उसके बाद भी जो उनका रास्ता होगा वो वेल्टरवेट डिवीजन में टफ होने वाला है। लेकिन चैंपियंस जो ग्रेट होते हैं वो टफ रास्ते को ही चूज करते हैं। इस्लाम मखाचेव के पास वो सारे स्किल हैं जिनके दम के ऊपर वो निकाल सकते हैं विक्ट्री जेडीएम के खिलाफ। लेकिन इस फाइट को जब मैं देखता हूं तो ये बिल्कुल 50-50 दिखाई देती है। और अगर आप 170 के अंदर वेल्टरवेट चैंपियन जो जेडीएम बने हैं वो और ज्यादा इंप्रूव होकर नहीं आएंगे, अगर आपके माइंड में ये डाउट है तो भाई आप अपने इस डाउट को दूर कर लो, क्योंकि जब भी कोई चैंपियन बनता है तो वो ऑटोमेटिकली 30% जो है एक्स्ट्रा उनके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई कैन डू इट। तो ऐसे में इस्लाम मखाचेव के सामने न्यूली क्राउंड चैंपियन होंगे जेडीएम, जिनके पास बिलाल मोहम्मद जो एक परफेक्ट अपोनेंट थे प्रैक्टिस करने के लिए इस्लाम मखाचेव की फाइट की, क्योंकि इस्लाम मखाचेव इज ए बेटर वर्जन ऑफ बिलाल मोहम्मद, और बिलाल मोहम्मद के मुकाबले की गैस टैंक नहीं होगी इस्लाम के पास। देखो, हर एक चीज में मान सकता हूं कि इस्लाम मखाचेव बिलाल मोहम्मद से हर किसी चीज में बहुत ज्यादा आगे हैं स्किल वाइज, चाहे रेसलिंग हो चाहे स्ट्राइकिंग हो, आप किसी चीज में मुकाबला नहीं कर सकते, इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन गैस टैंक की अगर मैं बात करूं तो गैस टैंक के मामले में बिलाल मोहम्मद का गैस टैंक जो है वो काफी बेटर है इस्लाम से। खुद हबीब ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव की वो बात जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि उनका गैस टैंक होल्ड अप कैसे करेगा, और खासकर जब आप क्रैक हो जाते हो, या मतलब मान लो आपको बॉडी पंचेस लग जाते हैं या फिर आपको टच हो जाता है आपके चिन के ऊपर, तो गैस टैंक काफी जल्दी डिप्लीट होता है। तो ऐसे में इस्लाम मखाचेव क्या इतने ड्यूरेबल होंगे जितने बिलाल मोहम्मद थे, इस बात के ऊपर क्वेश्चन है। और ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो खाम खाई आ गया है किसी के सामने, हर किसी नॉलेज वाले बंदे के माइंड में ये बात आएगी ही आएगी, क्योंकि 170 के अंदर जब इस्लाम मखाचेव जा रहे हैं तो पाने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन खोने के लिए भी बहुत कुछ है। जो हम एक 100% डोमिनेंस जो है महसूस करते थे इस्लाम मखाचेव से 155 में, 170 में वो चीज़ अननोन है, हमने उन्हें फाइट करते हुए 170 में देखा नहीं है, तो एक क्वेश्चन मार्क तो हमेशा रहता ही है। लेकिन जहां तक इस्लाम मखाचेव के कोच की बात है, उन्होंने कहा कि यार जेडीएम के साथ जब फाइट होगी तो मैं देखूंगा कि यार मैं कौन सा सजेशन दूं, ये एट ए टाइम देखना पड़ेगा जब मैं फाइट देख रहा हूंगा। तो यार ऐसे में मुझे लगता है कि इस्लाम मखाचेव को फादर्स प्लान ही अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, हबीब खड़े हैं और उनके खिलाफ जेडीएम खड़े हैं, या फिर मान लो उनकी फाइट फिक्स हो गई है, तो हबीब क्या करेंगे? ही विल गो देयर, ही विल टेक डाउन एंड ही विल सबमिट जेडीएम। यहां पर इस्लाम मखाचेव को सेम गेम प्लान फॉलो करना चाहिए। अगर एक बार जो है कामयाब नहीं होते हैं, दोबारा से मेरा आपकी तरह सिंगल लेग डबल लेग की तरफ जाओ, यानी कि सांस लेने का मौका ही नहीं देना है। यार बिलाल मोहम्मद ने गलती क्या की थी? बिलाल मोहम्मद ने गलती ये की थी कि जेडीएम को फाइट को डिक्टेट करने दिया था। बिलाल मोहम्मद ने उनको अलाउ कर दिया कि जिस तरीके से तुम फाइट स्टैंड अप में करना चाहते हो कर लो, आई विल आउट क्लास यू।
इस्लाम मखाचेव को फादर्स प्लान फॉलो करना चाहिए। पहले राउंड में जाते ही मेहराब दवालिशविली की आत्मा को अपने अंदर ले लो और टेक डाउन के ऊपर टेक डाउन, टेक डाउन के ऊपर टेक डाउन की कोशिश करो, चाहे बेशक आप फेल हो रहे हो। लेकिन क्या इस्लाम मखाचेव ऐसा करेंगे? उनके जो स्किल्स है ना, वो कहीं ना कहीं उनके दुश्मन भी बन जाते हैं। इस्लाम मखाचेव के स्किल्स हैं वेल राउंडेड, वो स्ट्राइकिंग भी कर सकते हैं। तो वो सोचते हैं कि जब मैं स्ट्राइकिंग कर सकता हूं तो मैं अपने रेसलिंग को ही हर बार क्यों लेकर आऊं पहले। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव को सोचना चाहिए कि यार जीत मैटर करती है। ये मैटर करता ही नहीं कि आप कितनी अच्छी स्ट्राइकिंग करते हो, कि आप जेडीएम को स्ट्राइकिंग में हरा पाओगे या नहीं हरा पाओगे। ये जो चुल है स्ट्राइकिंग में हराने की, ये इस्लाम मखाचेव के अंदर आ गई ना, तो जेडीएम के सामने इस्लाम को भी दिक्कत होने वाली है। इस्लाम मखाचेव शुड फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ हबीब एंड फादर्स प्लान। यही एक की टू विक्ट्री है, और इससे ही अगर वो जेडीएम को हराना चाहे तो हरा सकते हैं।